हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका वत्सल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सीसेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें शेयर करूंगा कि सीसेट में आप सबका परफॉर्मेंस कैसे एग्ज़ाम हॉल में डगमगाता है, कैसे आप सुधार सकते हैं, इसकी बातें हम करेंगे। और अभी पिछले दोस्तों आप जानते हैं 10 दिन लगभग बच गए हैं। 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी प्री का। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश करूँगा कि अगले कुछ दिनों में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सीसेट में देखे जा सकते हैं, जो आपको पास कराने में या तो हेल्प कर सकते हैं या तो कुछ एक दिशा देने की काम कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्शन एक बता सकता हूँ कैसे आपको आगे वर्क करना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। आप सभी का प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों। सीसेट आप जानते हैं कम से कम हिंदी वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कम से कम 67 मार्क्स लाने होते हैं। तो इसमें कैसे ला सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप जानते होंगे कि सीसेट में एक होता है रीजनिंग, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है मैथ। तो रीजनिंग से कम दोस्तों आपके 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। 2 सेकंड दोस्तों। आपके 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में पिछले कुछ समय से 27 तक इसको लॉक कर दिया गया है। 27 से ज़्यादा कम क्वेश्चन होते नहीं है। मैथ्स कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, 35 अराउंड 32 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। तो मैं इसी के बियॉन्ड, इसी के इर्द गिर्द अपने कुछ बातों को रखूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हिंदी मीडियम वालों की अगर बात करूँ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग के 17 से 18 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन 27 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी सकते हैं तो वो डुएबल है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं छोड़ने की बहुत ज़्यादा सलाह दूंगा नहीं आपको। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। सबसे पहले कुछ ऐसे मैथ्स के आपके मैं टॉपिक बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आते रहते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रतिशत, औसत और नंबर सीरीज, या तो आप देख सकते हैं नंबर सीरीज कह सकते हैं औसत। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये प्रतिशत से क्वेश्चन हैं, औसत से क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सॉरी। तो इसको आप लेके चल सकते हैं। इसको आप 5-6 ही ऐसे मैथ्स के टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद आपको बहुत अधिक इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 क्वेश्चन आपके अगर मैथ्स से बन जाते हैं तो आपको सीसेट पास करने में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में आपके आप सभी टॉपिक्स हैं दोस्तों। इसी चैनल में मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारे पड़े हैं, तो मैं उसको बार बार दोहराऊंगा नहीं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो आते हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ। इसमें जैसे ब्लड रिलेशन से अभी पिछले साल आया नहीं था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। इसके बाद दोस्तों डायरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्लॉक, कैलेंडर, और इसके एक और टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, क्यूबॉइड। ये ऐसे दोस्तों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप कम मेहनत में बहुत अधिक इसको आउटपुट ले सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। और नॉन वर्बल से तो अभी पूछता नहीं है यूपीएससी, तो उसको बहुत अधिक बात करने से मैं बचूंगा उसके बारे में। उसके बारे में और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों सीरीज़ का क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी रीजनिंग में वो। और उसके बाद
पज़ल से कुछ नहीं आ रहे हैं पिछले कुछ साल से, लेकिन कभी भी आ सकता है दोस्तों। तो पज़ल को आप देख सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद मोस्टली दोस्तों वैसे यही 6-7 टॉपिक है जिससे ज़्यादा से अधिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन में बात करना चाहूँगा, जो 27 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें पूर्वधारणा, निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन और तर्क के कुछ रहते हैं। पूर्वधारणा, निष्कर्ष, तर्क, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इस पर कुछ वीडियोज़ ला दूँगा PYQ के बेस पे। अभी मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं लगभग पूरे 27 क्वेश्चन और 22 से 20 के करीब अगर आप राइट भी कर देते हैं, तो आपको हाई चांसेस हैं दोस्तों आगे क्वालिफाई करने के। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रख के ही आगे आप चलिएगा, ताकि आपको बहुत ईजी पड़े दोस्तों। और अगले कुछ स्लाइड में मैं बात करता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको CF साइड में 45 से 50 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। 45 में जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर आपके 35 सही हैं, मैं ये ऐसा करता हूँ कि पॉइंट में लेने से अच्छा मैं ऐसा कहते हैं कि 36 क्वेश्चन मान लो आपको सही होते हैं, 9 मान लो गलत हो जाते हैं। अब जानते हैं कि 1/3 रहता है, तो 3 क्वेश्चन अगर गलत हो तो 3 सही क्वेश्चन के समान आपके अंक कटेंगे। तो 36 में 3 क्वेश्चन गया तो हो गया 33 में 2.5 का आप गुणा करें तो आप आसानी से इसमें पास हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा कुछ आपकी स्ट्रेटजी रखनी होगी। आपको 27 सही क्वेश्चन करने हैं, मैं 33 के बोल रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ आपको चल के वो रखना पड़ेगा कि अगर गलत हो जाता है, कुछ सही हो जाता है, तो आपको एग्जैक्ट ना रख के कुछ मिनिमम या मैक्सिमम आपको सोच के चलना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन 50 सॉल्व करते हैं और आपके लगभग अब ज़्यादा क्वेश्चन वो कर रहे हैं, तो आप रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। 35 सही होता है, 15 अगर गलत भी होते हैं तो 15 गलत के 5 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। 35 में 5 गया 30 से 2.5 का गुना कर दीजिए तो आप फिर भी पास हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पास हो रहे हैं दोस्तों। गलत 15 करने के बाद भी, हालांकि इतना गलत करना नहीं है आपको, 15 गलत बहुत अधिक हो जाता है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीसर दोस्तों एक्चुअली कुछ इर्द गिर्द इसको घूमता है कि आप टाइम, सॉरी यार, एक ऐसे हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब बन रही है, प्लीज़ इसको ध्यान में दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं दोस्तों? आप कौन से टॉपिक पहले से हैं जो चुनते हैं? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग क्या है। ये कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है। सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन चुनें। मैं तो ये कहूँगा कॉम्प्रिहेंशन के 5-6 से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि लगातार कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत मुश्किल टास्क है। 5-6 क्वेश्चन आप कॉम्प्रिहेंशन करके रीजनिंग में आ जाइए। रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन इसके करिए। मैथ्स के अगर आपको कोई आता है, जैसे परसेंटेज का मैं बताया, प्रॉफिट एंड लॉस का बताया, एवरेज का बताया, तो उसको आप 2-3 क्वेश्चन निकाल लीजिए। फिर उसके बाद फिर से कॉम्प्रिहेंशन आइए, फिर से आप 7 से 8 क्वेश्चन करिए। उसके बाद रीजनिंग कुछ करिए, मैथ कुछ करिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोनोटोनस ना हो कोई भी चीज़, तो आप अल्टरनेट कर सकते हैं, और या तो आप टाइम बांट भी सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग, मैं जैसे मैं करता हूँ इस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे लेकर चल सकते हैं दोस्तों। तो आप सब देख सकते हैं, ये सब स्ट्रेटजीज मैंने आपसे शेयर की। और अगले के कुछ दिनों में दोस्तों, अगले आप कुछ दिनों में ये कर सकते हैं कि आप लगातार कुछ ऐसे जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, या तो PYQ हो सकता है वो, या तो वो मॉक टेस्ट हो सकते हैं, तो आप उसको दीजिए। मॉक टेस्ट कभी मैं बता देता हूँ, बहुत अधिक इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। मॉक टेस्ट में आप टाइम मैनेज करें, सबसे बड़ी बात। अब इसके मार्क्स से घबराना नहीं है, मार्क्स ज़्यादा आए या कम आए, आप एकदम स्थिर स्थिति में रहें, बहुत अधिक घबराना नहीं है, केवल टाइम मैनेजमेंट के लिए करें। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
जैसे कि 10 डेज़ बचे हैं, तो 10 डेज़ में आप डेली 2 आवर आपको देने चाहिए और इसमें प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए PYQs की। PYQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई विकल्प हो नहीं सकता कभी इसी सेट के लिए कम से कम। तो मैंने जो जो टॉपिक्स बताए उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक मैं बताना शायद भूल गया, जो है डाटा सफिशिएंसी का। डाटा सफिशिएंसी दोस्तों, वो जैसे कि आप स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि केवल स्टेटमेंट 1 से बनेगा, स्टेटमेंट 2 से, बहुत से नहीं, मतलब दोनों से नहीं, डाटा इनसफिशिएंट है, मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला रणनीति ये होनी चाहिए दोस्तों कि ये डुएबल होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 को सबसे पहले आप पढ़ें, उससे सॉल्व करने की कोशिश करें, देन नहीं बन रहा है उसके बाद स्टेटमेंट 2 में जाएं, इसको अकेले करने की कोशिश करें, नहीं बन रहा है तब दोनों को कंबाइन करें, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इसके बाद कंबाइन करने के बाद जो आंसर आएगा, तब भी अगर आंसर नहीं आता है तो आप डी लगाएं। डी में यानी कि दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके भी नहीं बन रहा है, वो ऑप्शन ज़्यादातर रहता है और उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा एक मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आपको बनाना नहीं पड़ता है। अगर आप मैथ्स इसमें ना दोस्तों, मैं आपको और एक और बात बता दूँ, मैथ और रीजनिंग दोनों को कंबाइन कर सकता है, या सिर्फ रीजनिंग कर सकता है या सिर्फ मैथ कर सकता है। PYQ भी मैं कुछ दिखा दूंगा आपको, तो आपको ऐसे करने चाहिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के लिए मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।